प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दीन की एक अहम बात समझने जा रहे हैं कि सजदा तिलावत कैसे करते हैं, और आप जो कुरान पाक पढ़ते हैं उसका सवाब अपने किसी रिश्तेदार को पहुंचाना चाहते हैं तो उसका सवाब उसको कैसे बख्शते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि सजदा तिलावत कैसे करते हैं। सबसे पहले कैसे करें कुरान के सजदे। कुरान के सजदों को ही हम सजदा तिलावत भी कहते हैं। आप इतनी बात समझ लीजिए, अगर आप बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं और बीच में कोई सजदे की आयत आ जाती है तो आप बिना देर किए कुरान को एक तरफ रख कर क़िबला रुख होकर बैठे बैठे सजदा कर सकते हैं। आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरह आप सजदा तिलावत ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हों और आप चाहते हैं कि खड़ा होकर फिर दोबारा सजदा करें तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। आप खड़े होकर भी ऐसे ही सजदा कर सकते हैं जैसे नमाज में सजदा करते हैं। लेकिन याद रखें कि सजदा तिलावत के लिए रुकू करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट सजदा कर सकते हैं। अगर आपने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया और उसके सजदे नहीं किए तो आप सारे सजदे एक साथ भी कर सकते हैं। कुरान के अंदर जो 14 सजदे हैं वो सारे के सारे आप एक साथ भी कर सकते हैं। एक बात ये भी समझ लीजिए कि कुरान पाक के सजदे करने के लिए आपको बावज़ू होना ज़रूरी है, और किसी ऐसी जगह पर ही आप कुरान करीम के सजदे कर सकते हैं जो जगह पाक हो। जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए जगह का पाक होना ज़रूरी है, उसी तरह कुरान पाक के सजदे करने के लिए भी जगह का पाक होना ज़रूरी है। एक सवाल ये आता है कि कुरान के सजदों में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कुरान के सजदों में भी आप वही दुआ पढ़ सकते हैं जो आप नमाज के सजदों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक दुआ और भी है जिसको आप कुरान के सजदों में पढ़ सकते हैं। दुआ आपके सामने है। सजदा वजही अलिल्लज़ी खलक़हू वसव्वरहू वशक्क़ समअहू वबसरहू बिहौलिही वक़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस दुआ को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दुआ आपको याद नहीं होती, आप सिर्फ सुब्हान रब्बियल अज़ीम भी या सुब्हान रब्बियल आला भी सजदे में पढ़ सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो कुरान करीम आपने पढ़ा है आप उसको कैसे बख्श सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को सवाब पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर आपने कुरान मुकम्मल कर लिया है और आप अपने किसी रिश्तेदार को उसका सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो आपने एक हदीस सुनी होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपकी नीयतों पर दारोमदार होता है आपके सभी आमाल का। अगर आप सिर्फ अपने मन में ये सोच लें कि जो कुरान पाक मैंने पढ़ा है उसका सवाब मैं फ़लाँ अपने रिश्तेदार को पहुंचाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो तब भी उसका सवाब आपके रिश्तेदार को पहुंच जाएगा। लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि जब आप अपने कुरान करीम का या फिर अपने ज़रिए से किए गए किसी भी नेक आमाल का सवाब अपने किसी रिश्तेदार को पहुंचाना चाहें तो उसका बेहतर तरीक़ा यह है कि आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद कहिए कि या अल्लाह, जो कुरान पाक मैंने पढ़ा है या जो भी मैंने दीनी काम किया है उसमें इस्तग़फ़ार भी हो सकता है, कोई और तस्बीह भी हो सकती है, कुरान भी हो सकता है, कोई और नेक काम भी हो सकता है, तो आप कहिए कि अल्लाह, ये जो कुरान पाक मैंने पढ़ा है या जो ये अमल मैंने किया है इसके अंदर जो गलतियाँ हुई हो उनको माफ़ फरमा, और इस नेक अमल या फिर इस कुरान या फिर इस्तग़फ़ार का सवाब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुँचा। और उसके बाद आप जितने भी मुसलमान दुनिया से गुज़र चुके हैं या गुज़र जाएंगे उन सब को भी इसका सवाब पहुँचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके उस सवाब में कोई कमी नहीं आएगी जो आप अपने किसी रिश्तेदार को भेजना चाहते हैं। तो इसीलिए आपका पूरा सवाब आपके रिश्तेदार को पहुंचेगा, लेकिन साथ ही साथ
آپ کے صرف نیت کے اوپر اور آپ کے اس کہنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے پوری امت مسلمہ کو بھی ثواب پہنچا دیں گے۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ جو قرآن پاک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہو اس کو معاف فرما دیجئے، اور اس کا ثواب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر پوری امت مسلمہ کو پہنچا، اور اس کے بعد ہمارے فلاں رشتہ دار فلاں کی جگہ آپ اپنے اس رشتہ دار کا نام لے سکتے ہیں جس کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس رشتہ دار کو اس کا ثواب پہنچا۔ تو اس طرح سے آپ کے ذریعے سے کیے گئے نیک عمل یا پھر آپ کے ذریعے سے پڑھے گئے قرآن کا ثواب آپ کے رشتہ دار کو پہنچ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ قرآن بخشنے لگ جاتے ہیں یا کسی کو قرآن بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ قرآن بخشنے سے پہلے اس کے سجدے کر لیجئے، اور سجدے کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے اس چینل دین کی باتیں اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ بہت ساری قرآن کی، حدیث کی اور وظیفے اور دعاؤں کی ہم ویڈیوز اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔